हाय डियर, चलिए देखते हैं एक होल डेक रीडिंग आप लोगों के लिए जो मैं शॉर्ट्स में ही अपलोड करूँगी। तो मेरे नहार 666 चैनल के लिए एक होल डेक रीडिंग मैं कर रही हूँ। लेट्स शफल वंस मोर। ओके, एक्चुअली यही कार्ड आना चाह रहा था। हेरोफेंट। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो, काफ़ी स्टडीज़ कर रहे हो आजकल, किताबें वगैरह पढ़ रहे हो, दूसरों को खुद भी पढ़ रहे हो, दूसरों को भी ज्ञान दे रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही बरकरार रखो। डेथ। ओके, तो हाँ, लोग तभी स्पिरिचुअल होते हैं जब उनके लाइफ में कोई बड़ा चेंज आता है, मेजर चेंज। तो आप लोगों के लाइफ में भी एक बड़ा और मेजर चेंज आने वाला है जो मैं देख रही हूँ, या आपको मतलब इसकी भनक लग गई है कि ये चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। तो इसीलिए आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ ज़्यादा झुक रहे हो। पर ये अच्छी बात है कि आप टूटे नहीं हो, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो और किताबें वगैरह पढ़ रहे हो, ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि ये चेंज क्यों आ रहा है आपके लाइफ में। तो भाई आपको तो किसी ने किया है चीट, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपका मिसयूज़ किया है, मैनिपुलेट किया है आपको, और इस वजह से ही आप अपने सेल्फ लव पे आए हो। मतलब आपने सोचा है कि भाड़ में जाए दुनिया, मुझे पहले अपनी खुद की केयर करनी चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स यही बताती है कि पहले खुद की केयर करो, खुद का ख्याल रखो, फिर दुनिया की देखो। तो हाँ, आप खुद का काफ़ी पैम्पर कर रहे हो खुद को, जो कि अच्छी बात है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ऑफर भाई आपके तरफ बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, देखते हैं क्या। विक्ट्री आने वाली है आपकी लाइफ में, और वो भी काफ़ी तेज़ गति से। ये कोई भी मसले में हो सकता है। जो मसला आपका बहुत दिनों से रुका था, एंजल्स हेल्प कर रहे हैं वो मसला सुलझाने में, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत ही उम्दा बात है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अभी सिंगल है और अपने मिंगल होने का वेट कर रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, और आप में से काफ़ी सारे लोगों का करियर बहुत अच्छा भी चल रहा है। तो अभी आप वेट कर रहे हैं कि हमारा प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस चार्मिंग कब आएंगे। तो यस, लव के लिए वेट हो रहा है भाई। करियर में तो सब कर ही लिया, अब लव लाइफ में कुछ चाहिए। यस, आपको चाहिए कोई आपको घोड़े पे सवार होके तो नहीं, लेकिन एक कोई लव का कप ऑफर करे जो कि सच्चा प्यार हो, ट्रू लव, कोई एरा गैरा नहीं, क्योंकि पहले भी आप धोखा खा चुके हो जो मुझे लग रहा है। तो आप जस्टिस चाह रहे हो अपने लाइफ में, आपके साथ जो भी बुरा हुआ उसका न्याय आपको मिले। भाई कोई प्रपोज़ल तो आपके पास आ रहा है, और जो काफ़ी पैशनेट है, ये वर्क की प्रपोज़ल हो भी सकती है या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो भाई किस्मत का पहिया आपको आपका घूमने वाला है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है उनको जस्टिस मिलने वाला है। और भाई ये तो सही बात है कि जिन्होंने बुरे कुछ कर्म किए हैं उनकी भी पे बैक उन्हें मिलेगी, जिसने जैसा कर्मा किया है। लेकिन मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को उनकी अच्छे कर्मा का फल मिलने वाला है। और बहुत ही तेज़ गति से आपकी लाइफ अभी शायद काफ़ी टाइम से स्लो हो गई थी, तो अभी तेज़ गति से बढ़ने वाली है। आपकी जो स्लो लाइफ है, स्लो चीज़ें हैं, आप खुद में जो डिफेंसिव फील कर रहे थे, सबसे दूर दूर रह रहे थे, या डिफेंस कर रहे थे, खुद को सबसे स्टक महसूस कर रहे थे, वो फाइनली ख़त्म होके आपके लाइफ में कोई प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। करियर वाइज आपका प्रमोशन होने वाला है, या न्यू जॉब मिलने वाला है, या फिर आपकी शादी फिक्स होने वाली है या होने ही वाली है, कोई कमिटमेंट देने वाला है। आपने जो जो हार्ड वर्क किया है, जितने भी हार्ड वर्क किया है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ओवर थिंकिंग ना करें। और एक बात यह है कि इल्यूशन में ना रहे। अभी भी आपके दिमाग में काफ़ी सारे इल्यूशंस है कि मुझे ये पिक करना चाहिए, कि वो पिक करना चाहिए। तो इल्यूशन में रहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये देखिए, आपको डिवाइन ये
ये डिवाइन की तरफ से है, ये आपके लिए है, ये वो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप बाकी चीज़ों के अब उसको भी देख रहे हो, बाकी चीज़ों को भी देख रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर से आपको हार्ट ब्रेक होने की संभावना है, इतनी सब कुछ मिलने के बाद भी। तो कहीं आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, किसी दूसरे सिटी में, कंट्री में, अपने फैमिली के साथ, या अकेले, या फिर इमीडिएट फैमिली जिसको आप फैमिली मानते हो, फ्रेंड्स, या अकेले ही कहीं दूर सेटल होने की सोच रहे हो किसी तरीके से। लेकिन आप इसको लेके थोड़ी सी स्टक महसूस कर रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, कैसे इतना बंदोबस्त हो पाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपके पास सारा सुख सुविधा सब कुछ आप गेन कर सको, और आप एक एम्प्रेस की तरह, मतलब एक राजा या मतलब रानी की तरह, मतलब जो मेल है उस वो भी देख सकते हैं इसको। एम्प्रेस मतलब है जो फ्रूटफुल, मतलब जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, प्यार है, नर्चरिंग नेचर है, सब कुछ है। तो आप वैसी पोजीशन में आना चाहते हो। अभी आप फ़िलहाल आपके जो कंधे पे है जो बहुत बोझ, आप चाहते हो कि वो जल्दी से उतर जाए, और इस बोझ की वजह से आपको ये भी लगता है अगर आपने ये बोझ आप कब तक उतारोगे। ऐसा ना हो कि आपके पास जो है वो चला जाए, लेकिन आपके पास अगर से कुछ चला भी जाएगा, मान लो आप ये सोच रहे होंगे कि आप कहीं दूसरे जगह पे सेटल करोगे तो आपके पास से बहुत कुछ चला जाएगा तो ज़रूर, लेकिन आपके पास कुछ रहेगा भी, तो जो रहेगा उसके ऊपर ध्यान दो। सॉरी फॉर द नॉइज़ डियर। तो आप अभी काफ़ी स्पिरिचुअल तो हो रहे हो, और हाँ, और एक बात जो है, आप अपने सीक्रेट्स खुद तक ही रख रहे हो। सॉरी फॉर द नॉइज़ डियर। हाय डियर, सॉरी थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा था बाहर तो मैंने बंद कर दिया। तो मैं जो कह रही थी कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, और अपने सीक्रेट्स जो है बाहर ज़्यादा रिवील नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आपको अभी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका अभी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो जितना आप कम बताओगे लोगों को अपने बारे में या अपने सीक्रेट्स के बारे में, हाई प्रीस्टेस ये कहता है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बोलो, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे चुप हो जाओ। तो आप वो कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे है। ऐसा करके ही आप एम्प्रर के एनर्जी में आ रहे हो। पहले आप एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे। इसके लिए जो करना होगा मैंने बता दिया कि आपको कैसे कैसे करना होगा। इल्यूशंस को हटाओ और एक्शन लो प्रॉपर। तो उसके बाद आप एम्प्रर की एनर्जी में आओगे, ज़रूर आओगे। हाँ, फिर स्टेबिलिटी आपके लाइफ में तो ज़रूर ही आएगी। द स्टार रिवर्स में आया है, तो कुछ विश आप मांग रहे हो, शायद वो फुलफ़िल नहीं हो रही है। कुछ विश मांग रहे हो, वो फुलफ़िल नहीं हो रही है। इसकी वजह से आप थोड़े उदास हो, और आप चाह रहे हो, ये विश किसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकती है कि आप चाह रहे हो कोई कम्युनिकेशन आए, मतलब कोई ऑफ़र लेटर, जॉब लेटर, या किसी से कम्युनिकेशन या कमिटमेंट, जो भी हो, कोई बात, कोई न्यूज़ आप तक पहुँचे, लेकिन वो नहीं पहुँच रही है शायद। लेकिन आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लाइफ में जल्दी बहुत सारी खुशी आएगी। सन सबसे पॉजिटिव कार्ड होती है टैरो डेक की, लेकिन आप ये जो मून की एनर्जी है, जो 7 ऑफ कप्स में भी थी इल्यूशन, उससे थोड़ी दूर आने की ज़रूरत है। अगर आप इस मून की एनर्जी, मून मतलब है इल्यूशन और नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग, ऐसी बात है कि मतलब जो नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचना, दूसरे क्या कह रहे हैं इसको ज़्यादा ध्यान में रखना। अगर आप ये करोगे तो आप 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में चले जाओगे, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। देखो, ये कार्ड को देख के आपको पता लग रहा होगा, अगर आपको टैरो की समझ है तो आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है बहुत जल्द, लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मत आना, ठीक है। और ये खुशियाँ आपके शादी से रिलेटेड हो सकती है, या प्रमोशन से रिलेटेड हो सकती है, या आपको न्यू जॉब मिल सकती है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। आपने शायद बंदोबस्त भी कर रखा है, आपको सिर्फ वेट है कि कब मिलेगा। जैसे मान लो इंटरव्यू दे रखी है, आप सिर्फ वेट कर रहे हो कि कब मिलेगा। आपने शादी का सोच रखा है, सब कुछ प्रिपेयर है कि
तो आप सोच रहे हो कि आपने सारा प्रिपरेशन करके रखा है, मतलब शादी का शायद ऐसा हो सकता है कि शादी होने वाली है, आपने प्रिपरेशन करके रखा है, बस आपको डेट का वेट है, या जो मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए कहा था, या ट्रैवल के लिए भी हो सकता है कि आपका सब कुछ प्रिपेयर है, बस जाने की देर है। तो पॉजिटिव रखिए। हाँ, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, जो आप चाह रहे थे वो बहुत ही उम्दा तरीके से आएगी, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। बिल्कुल आप ये जो 2 ऑफ सोर्स मतलब फिर से कंफ्यूजन, आप 2 ऑप्शन के बीच कंफ्यूज्ड दिख रहे हो। पहले तो काफ़ी सारे ऑप्शंस के तरफ कंफ्यूज दिख रहे थे, अब दिख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी 2 ऑप्शन, या तो ये हो सकता है एक जॉब और एक रिलेशनशिप, या 2 किसी इंसान को लेके आप हो, या फिर 2 जॉब को लेकर हो, या फिर कहीं आप ट्रैवल करना चाह रहे हो 2 जगह में, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी 2 जगह है। ओके, तो शायद 7 ऑफ कप से अब 2 ऑफ सोर्ड्स में आ गए हो कि मतलब थोड़ा सा ऑप्शन कम हुआ है, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है रीडिंग चलते चलते ही। तो एक डेविल की एनर्जी आपके लाइफ में आ सकती है, उससे बचिए। अगर आप ऐसा ना हो कि आप कोई गलत ऑप्शन पिक कर ले जो कि आपके लिए टॉक्सिक बन जाए और आपको उससे निकलने में ही बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, खुराफात करना पड़े, बहुत इतने सारे मतलब क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस है कि किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंस गए तो उससे निकलना कितना मुश्किल होता है। तो आप प्लीज़ जो भी ऑप्शन है उसको ज़रा वाइजली पिक करें, सोच समझ के पिक करें, इंट्यूशन के ज़रिए पिक करें, तो आपके लाइफ में एक नई बिगिनिंग आएगी और जो बहुत ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी और ग्रोथ लेके आएगी। एस ऑफ वैंड्स ग्रोथ की बात करती है। अच्छा, आस पड़ोस के लोग या फैमिली या रिलेटिव से झगड़ा करने से बचे। अगर कोई फाइट कर भी रहा है तो उसमें से मतलब पतली गली से निकलने की कोशिश करें या बीच का रास्ता निकालने, सेम मूव ऑन करें। कोई भी आपसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है तो उस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। और फिर आपको अपने सोल सर्चिंग मतलब ऐसा नहीं कि मेडिटेशन ध्यान करने बैठ जाओ, मतलब खुद में ही आप जितना रहोगे, ज़्यादा फाइटफुल सिचुएशन और ये जो कंट्रोवर्सीज़ है या फिर लड़ाई झगड़ों से आप जितना खुद को मुक्त करके अकेला रख पाओगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो खुद में रहना सीखो थोड़ा, ठीक है, खुद में रहो, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, जो भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा मतलब झमेला से बचना, झमेले की चीज़ों से बचना, खुद को अलग कर लेना। आपको आपके लाइफ में कोई स्ट्रेंथ देने के लिए कोई आ रहा है, या तो एक स्ट्रॉन्ग फीमेल है या फिर एक मेल है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी में है, तो आप उनका वेलकम करें। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। और इनके आने के बाद ये आपको ऐसे स्ट्रेंथ देगी, थोड़ा बूस्ट करेगी आपको, ताकि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक स्टेबल सिचुएशन में आ सको, आपने जो भी ड्रीम्स अपना देखा है वो फुलफ़िल कर सको। और उसके बाद आप काफ़ी मेहनत करोगे, मेहनत करनी भी पड़ेगी आपको ये हासिल करने के लिए, लेकिन आपका जो नेचर है कि कंफ्यूज होना, ये फिर दिख रहा है, फिर से आप किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड हो सकते हो, तो कंफ्यूजन से अपने आप को दूर रखना। मतलब ऐसा ना हो जो सच्चा ऑफ़र है उसको आप एक्सेप्ट ना करके कोई गलत ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो, या फिर कुछ एक्सेप्ट ही ना करो, मतलब मौका हाथ से निकल जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। अगर आप इस ऑफ़र को जो आपके लिए जेन्युइन है उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। हो सकता है कि आप जेन्युइन लव को चूज़ करो या फिर जेन्युइन जॉब को चूज़ करो, जिसके बाद आपका जो विश है वो फुलफ़िल होगा। आपने जो चाहा है वो विश फुलफ़िल होगा, लेकिन आपको ऑप्शन से ही पिक करना है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि इसके बाद आप थोड़े से कंजूस बन जाओ। I mean, अगर रिलेशनशिप का देखूँ तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को एकदम से चकड़ के लो, कि हर टाइम पूछताछ करना कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्या कर रही हो, क्या
कर रहे हो, क्या नहीं, फ़ोन कॉल्स करना, खुद में एकदम सिमट के रखना, तो ये मत करो, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। या पैसों के लिए भी सेव, पैसा आ रहा है तो उसको खर्च भी करो और सेविंग्स भी करो। एकदम मतलब आपके 30,000 आ रहे हैं या 20,000 आ रहे हैं तो बस 3,000 खर्च किए जैसे तैसे करके, पानी पी के, और मतलब कुछ खाना ना खा के, पानी पी के या कम खाना खा के, तो वो सब मत करिए। तो सब बैलेंस में करना आपके लिए सही होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, तो आपको नई कोई अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल ही मिलेगी, और ये जो अपॉर्चुनिटी होगी ना, ये आपके लिए काफ़ी फ्रेश होगा। मतलब आपने इससे पहले जो जो किया है शायद वो वैसा ना हो, बिल्कुल नया सा हो, और आपको इसमें मज़ा भी आएगा कि मतलब वो एक ही झिक झिक वाली काम जो करते आए हैं उससे थोड़ा फ्रेशनेस मिलेगा। और हाँ, इसमें आपकी ग्रोथ भी काफ़ी होगी, लेकिन आपको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, वहाँ पे काफ़ी टू फेस्ड लोग होंगे, तो उनसे ज़रा बच के रहे, नहीं तो वो आपके पीठ में छुरा भोंक के निकल जाएंगे। आपको पता है कि लोग आजकल कैसे होते हैं। यस, आप झगड़ा, वहाँ पे भी आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है रिलेशन वाइज या जो करियर वाइज, वहाँ पे भी कुछ झगड़ा हो सकता है, तो उस झगड़े से आप बचिए, तो वो आपके लिए सही रहेगा। फिर से आप किसी दो ऑप्शन के बीच फंसते हुए दिख रहे हो वो अपॉर्चुनिटी पाने के बाद, तो ज़रा संभल के रहिएगा। ऐसा ना हो कि फिर से आप कोई गलत चीज़ चूज़ कर लो और कोई कार्मिक साइकिल में फंस जाओ, तो ये मत करना। और क्योंकि एक कार्मिक साइकिल आपकी शुरू होने की बहुत प्रबल चांस है अगर आपने गलत ऑप्शन पिक कर लिया तो। और थोड़ा सा दान पुण्य करो, थोड़ा सा दूसरों गरीबों को कुछ खाना, पैसे, ये सब दो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, किसी को मतलब ये कार्ड ये भी कह रहा है कि किसी के साथ इंजस्टिस मत करो। मान लो आपके पास 2 लोग हैं, तो एक को आपके पास 4 रोटी है तो एक को आपने 3 दे दिया, एक को 1 दे दिया, ऐसा मत करो, दोनों को एकदम मिल बांट के दो, ठीक है। तो फ्यूचर में आपके लाइफ में कोई प्यार का ऑफ़र तो ज़रूर लेके आएगा, और उसके आपको काफ़ी सारे प्यार मिलेगा, एकदम किंग ऑफ कप्स मतलब प्यार से भरपूर। और ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप किसी के लाइफ में किंग ऑफ कप्स बन के जाए, मतलब एक सच्चा अच्छा प्यार बन के जाए। लेकिन उसके बाद आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आएगा। टावर मतलब हर टाइम नेगेटिव नहीं होता है, तो मतलब एक बड़ा चेंज आएगा, और चेंज हमारे अच्छे के लिए ही होती है, मुझे पता है। जब होती है चेंज तो दर्द होता है, लेकिन जब हो जाती है तो, और ये चेंज आपके लाइफ में ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके बाद आप किंग ऑफ वैंड्स मतलब आप मतलब अपनी क्रिएटिव साइड को आप उजागर कर पाओगे। आपकी क्रिएटिव साइड जो है वो एक्टिव हो जाएगी, और आप मतलब जो आपकी क्रिएटिविटी है उससे आप काफ़ी आगे जा सकते हो। शायद इसको करियर में भी अप्लाई कर सकते हो, और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। यस, और उसके आपको लव लाइफ में भी काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लव लाइफ बिल्कुल मतलब बढ़िया होने वाली है, एकदम झक्कास। तो लव लाइफ आपकी जो लव लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी रहा था तो वो बिल्कुल सुलझने वाला है। आपकी पार्टनर के साथ बहुत अच्छी आपकी बनने वाली है। और हाँ, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो होगा। मैजिशियन के एनर्जी में हम तभी आते हैं जब हमारे लाइफ में बड़े बड़े टावर मूवमेंट्स आते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आते हैं, और आप बिल्कुल एक नए एनर्जी में दिख रहे हो। उसके बाद आप बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट करोगे अपने लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ या अपने करियर में भी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका करियर काफ़ी बार चेंज होगा। मतलब आप जो फील्ड में हो उस फील्ड में आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रहोगे, मतलब वो चेंज होता रहेगा। ऐसा कि नहीं कि एक ही जॉब कर लिया, आपका जो जॉब है वो चेंज होता रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। या तो जॉब, या जॉब का लोकेशन, या जॉब के तरीके। यस, तो क्वीन ऑफ वैंड्स कहता है कि जो मतलब पैशनेट होने के साथ साथ बहुत नर्चरिंग भी है, केयरिंग भी है। तो वो मतलब किसी की सुनती नहीं है, खुद का जो मन में आता है
वो करती है, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। मतलब ऐसा नहीं कि सुपरस्टिशंस वगैरह पे बिलीव करती है, ऐसा नहीं है, नहीं करती है ये। और अपना पक्ष जो है वो ओपनली रखती है और किसी से डरती नहीं। तो आप वैसे बन जाओगे। और हाँ, आपका ना कोई फॉरेन ट्रैवल का भी योग बन रहा है। या तो आप अपनी कंट्री से बाहर चले जाने का कोई स्कोप है, या फिर कंट्री में रहोगे तो अपने जो नेटिव प्लेस है ना उससे काफ़ी दूर चले जाओगे। लेकिन आप जो भी करोगे वो सोच समझ के करना, क्योंकि ये डिसीशन, अगर आपने कुछ गलत डिसीशन लिया उससे क्या होगा, आपके पैसों के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत सारे पैसे चले जाए उसमें, और किसी नए कंट्री में मूव कर रहे हो तो इतना पैसा आप खर्चा करो, फिर वहाँ पे सेटल होने में ही प्रॉब्लम हो। तो ज़रा सोच समझ के करना कि आप कौन सी जगह पे शिफ्ट होना चाहते हो। अगर मान लो आपके पास 5 लाख रुपए है और आपको जाना है अमेरिका, तो वहाँ पे लग रहे हैं आपको 4 लाख रुपए। तो फिर आप ही समझो ना कि वहाँ पे 1 लाख रुपए से मतलब सेटल करने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो 1 लाख रुपए आप बैकअप में रख रहे हो तो कैसे होगा। तो वैसे ही मैं बोल रही थी, क्योंकि आपके बाहर जाने की चांस दिख रही है। लेकिन हाँ, अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो जहाँ पे भी आप शिफ्ट करोगे तो वहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अर्निंग आपकी आती हुई दिख रही है, सेविंग्स भी होगी। मतलब पैसा जाएगा कम और आएगा ज़्यादा, ऐसा लग रहा है। और आपको अच्छे जॉब प्रपोजल्स भी मिलेंगे। तो मैं ये कह रही हूँ, यहाँ पे एक मैसेज मुझे मिल रहा है इंट्यूटिवली कि ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड। ये लाइन तो आपको पता ही होगा, जो चमकता है वो ज़रूरी नहीं कि सोना हो। तो ऐसा आपको लग सकता है कि ये कंट्री या ये सिटी मेरे लिए बहुत अच्छी है, बहुत चमक धमक वाली है, काफ़ी पॉश है, लेकिन ऐसा ना हो वहाँ पे जाके आपकी 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो हो जाए, जो मैंने दिखाया था ये। तो उससे बचिए। आप सही अगर कोई जगह आपको उतना भा नहीं रही है लेकिन वहाँ पे स्कोप अच्छी है तो आप वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। और हाँ, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये तो है। कुछ पाने के लिए मेहनत, अपनी स्किल्स को शो करने पड़ेंगे। तो अभी से ही अपने स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करिए। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाइए, नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए कि कैसे क्या क्या हो सकता है, नए नए कोर्सेज कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिले। और हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप कुछ को या डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कुछ काम आप करोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। या कन्वर्सेशन से रिलेटेड भी कुछ काम कर सकते हो, जैसे कॉल सेंटर्स हो गया, जर्नलिज्म हो गया, कुछ भी जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। तो फ्यूचर में आप काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो कि बहुत डोमिनेटिंग नेचर आपका होने वाला है थोड़ा। मतलब ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या कहती है कि सीधी बात, नो बकवास। तो आप सीधी बात करना सीख जाओगे, कोई बकवास नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि और नो बोलना सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को यस यस बोलते रहो, अगर वो गलत भी है तो भी उसको बोलते रहो, जी हजूरी करते रहो, गुलामी करते रहो। वैसे आप नहीं होंगे, आप अपने रूल्स पे जियोगे और जो अच्छी बात है ये करना चाहिए आपको। लेकिन फिर से आपका ना कन्फ्यूजन, आपका कुछ कुछ मतलब देखो, होल्ड एक कार्ड मैं रीच कर रही हूँ तो फिर सारे कार्ड्स तो आएंगे, लेकिन आपके ऐसे ऐसे सिचुएशन में कन्फ्यूजन के कार्ड्स आ रहे हैं जब आप पीक पोजीशन में हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपको बहुत कुछ हासिल हो रहा है तब आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से आप ना कंफ्यूज हो रहे हो कि अभी मुझे क्या करनी चाहिए, क्या पिक करनी चाहिए। तो आप ना इस सिचुएशन से थोड़ा बचो, आपको थोड़ा सा ना रिलैक्स होने की ज़रूरत है। थोड़ा म्यूज़िक सुनो, प्रेयर करो अगर आप करते हो तो। थोड़ा सा वेकेशन में चले जाओ। ये थिंग्स जो है आपको, आपके माइंड को काम करने में, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो। जब आपको बहुत कुछ मिल जाता है आपको लगता है कि और भी चाहिए या आप क्या करें, मुझे जो ऐसा लग रहा है। और हाँ, तो अगर आप फिर से ओवर थिंकिंग करके इल्यूशन में पड़ जाओगे, कन्फ्यूजन हो जाओगे, तो हाँ, आपको स्लीपलेस नाइट्स तो होगी, रात में नींद नहीं आना और उल्टी सीधी ख्याल
लत में फंस जाना, तो इससे बचिए। आपकी लाइफ में कोई पास्ट से आ सकता है, कोई सोलमेट आ सकता है, या फिर पास्ट का कोई फ्रेंड आ सकता है जिससे आप बहुत टाइम पहले मिले थे और बिछड़ भी गए थे, तो उनके साथ आपकी काफ़ी मेमोरी रिवाइव हो सकती है। 10 ऑफ कप्स, तो ये आपका जो आने वाले हैं आपके लाइफ में, उसके साथ आपका एक जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके लाइफ में पहला एक रिलेशनशिप आने वाला है वो वर्क नहीं करेगी। ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएगा, इसके साथ आपकी आगे की जर्नी है। बाकी जो मैंने कहा था अपने रीडिंग में, शायद उनके साथ आपका कंपैटिबिलिटी उतना नहीं बनेगा। एक टाइम बाद आप मतलब आप है ना, आपको मैंने जो कहा कि शिफ्ट कर जाओगे इस जगह से उस जगह से, मतलब जहाँ पे जाओगे शायद वहाँ पे आपके लिए कुछ रिलेशनशिप्स बनेंगे, लेकिन वो आपके लिए वर्क नहीं करेंगे, तो आप फाइनली उनसे मूव ऑन करके इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। यस, 10 ऑफ कप के बाद 4 ऑफ वैंड्स, तो यस, दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। मतलब आप 2-3 रिलेशनशिप में और रहोगे, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग टाइम तक। आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है, और फाइनली आप अपने सोलमेट से मिलोगे या ट्विन फ्लेम से, जो भी आप कहो। और ये जो इंसान है ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग और क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, मतलब सीधी बात, नो बकवास वाली। और खुशी की बात है कि आप भी वही एनर्जी में हो। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स में आप हो, तभी आपके लाइफ में ये किंग ऑफ सोर्ड्स आ रहे हैं, और आप दोनों की कंपेटेबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। इसके बाद इन व्यक्ति के आने के बाद आपको सुकून मिलेगा। आपको आप इसके पहले टाइम तक आपके लाइफ में उथल पुथल चल रही थी, तो फाइनली आपको सुकून मिलेगा और आप फूल की एनर्जी में आओगे, मतलब खुल्लम खुल्ला एकदम मस्ती वाला, कोई टेंशन नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी घूमे फिरे, मज़े करे, मतलब टेंशन पेंशन लेने जा रही है। यस, आपके लाइफ में फाइनल जजमेंट आएगा इस इंसान की। ये जो इंसान है ना, ये मुझे लग रहा है या तो आपके पास्ट में आपकी सोल जिस डायमेंशन में गई थी, मेरे हिसाब से वही पास्ट लाइफ है। जिस डायमेंशन में आपकी सोल ट्रैवल कर रही थी, शायद मतलब उस डायमेंशन से ये आ रहे हैं। पास्ट में शायद आप दोनों की सोल एक ही डायमेंशन में थी, या तो आपके इसी लाइफ के पास्ट से आ रहे हैं ये व्यक्ति, लेकिन उससे आने से पहले, उसके आने से पहले 2 तो कम से कम मुझे ऐसे रिलेशन लग रहे हैं जो शॉर्ट टर्म होंगे, जस्ट क्रश भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद आपको काफ़ी जॉब का शिफ्ट वगैरह करना पड़ेगा, जो इधर उधर जाना, ट्रैवल करना। मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ ही आप जो है फॉरेन में या अब्रॉड में ट्रैवल करने वाले हो, और आपको जजमेंट मिलने वाली है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेज ऑफ कप्स, आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगनिंग होने वाली है, इमोशनली एंड करियर वाइज भी इस इंसान के साथ। तो इस इंसान को बिल्कुल भी रिजेक्ट ना करें। तो मैंने ट्रेट्स बता दी है। ये जो लास्ट में जो आपके लाइफ में जो इंसान आएंगे वो थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, थोड़े से मूडी भी हो सकते हैं, और जो बात मन में है वो तभी कह दिया। और पहले जो 2 मैंने देखा था, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके लाइफ में आएगा और जाएगा, बस कुछ ही दिन, शायद 1 हफ्ते रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। किंग ऑफ वैंड्स का जो व्यक्ति मैंने देखा था वो शायद कुछ महीने तक रहे, 1-2 महीने कि 3 महीने, लेकिन उसके साथ आपकी वो मतलब सिर्फ शायद आपके साथ थोड़ा पैशनेट टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, थोड़ा सा पैशनेट है, थोड़े से मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब हाई थोड़ा सा ड्राइव है, सेक्सुअल ड्राइव, वही मैं कहना चाह रही थी। तो और जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाला है वो बहुत ही हड़बड़ाहट में आएगा और हड़बड़ाहट में ही चला जाएगा। किंग ऑफ वैंड्स जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है, या वैसे टाइप के बातें करता है, डेट में जाना, लेट नाइट पार्टीज़ वगैरह। तो इन दोनों इंसान के बाद ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान आएगा, इसके साथ आपकी जर्नी बहुत अच्छी है।
और आगे तक चलेगी। चलिए, तो मैंने आपके लिए होल डेक रीडिंग कर दी है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी ये देखोगे तभी आपके साथ ये रेजोनेट होगी। तो आई होप आप लोग सब अच्छे रहेंगे और इस रीडिंग को फॉलो करेंगे। और हाँ, एक बात जो मैंने आपके पूरे रीडिंग में देखी है कि आप लोग इल्यूशन जब हाई पीक में पहुंच जाते हैं तब इल्यूशंस और कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं, तो उससे अपने आप को बचाना है। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे। बाय बाय।